ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? आज का विषय है, क्या श्री कृष्ण की आत्मा ही ब्रह्मा बाबा? गहरा रहस्य। इस गुह्य रहस्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या श्री कृष्ण की आत्मा ही ब्रह्मा बाबा है? पहले कृष्ण, फिर राम और अंत में ब्रह्मा। ये आत्मा 3 पार्ट बजाने वाली है। त्रेता युग का असली रहस्य। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, देवी देवता या ऐतिहासिक व्यक्तित्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। ऐतिहासिक व्यक्तित्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये भविष्य चौतरफा, ये भविष्य इसका उद्देश्य किसी धर्म या देवी देवता या ऐतिहासिक व्यक्तित्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये विषय 84 जन्मों के का चक्र, संगम युग, ड्रामा, आत्मा की भूमिकाओं का संगम युग, ड्रामा, आत्मा की भूमिकाओं की अधिकतम आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने अथवा विवेक दोनों से सुने, श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने तथा स्वयं मनन करें। सबसे संवेदनशील और गहरा प्रश्न। आज हम एक अत्यंत गहरे और संवेदनशील प्रश्न का विस्तारण करेंगे। आज हम एक अत्यंत गहरे और संवेदनशील प्रश्न पर मनन करेंगे। कितना भी गहरा सब्जेक्ट हो, हमारे लिए कोई टेढ़ा नहीं। क्या श्री कृष्ण की आत्मा ही ब्रह्मा बाबा है? क्या वही आत्मा पहले कृष्ण, फिर राम और अंत में ब्रह्मा बनती है? क्या वही आत्मा पहले कृष्ण, फिर राम अंत में ब्रह्मा बनती है? कृष्ण की आत्मा पहले नारायण बनती है, फिर राम बनती है और अंत में ब्रह्मा बनती है।
और त्रेता युग में क्या सभी पुरुष राम और सभी स्त्रियां सीता होती हैं? और त्रेता युग में क्या सभी पुरुष राम और सभी स्त्रियां सीता होती हैं, या विशेष आत्माएं राम सीता बनती हैं? यदि ये समझ आ जाए, यदि ये समझ आ जाए तो पूरा विश्व नाटक जीवंत हो जाता है। पूरा विश्व नाटक क्या हो जाता है? जीवंत हो जाता है। आत्मा और भूमिका का सिद्धांत। सबसे पहले मूल सिद्धांत समझे कि आत्मा अस्थाई है। सबसे पहले मूल सिद्धांत समझे, आत्मा स्थायी है, भूमिकाएं बदलती हैं। मुरली 6 अक्टूबर 1969। आत्मा वही रहती है, पार्ट बदलते रहते हैं। जैसे एक अभिनेता कभी राजा, कभी साधारण व्यक्ति, कभी गुरु, कभी राजा, कभी साधारण व्यक्ति, कभी गुरुजी बन जाता है, बोलता है। कभी साधारण व्यक्ति, कभी गुरु, कभी राजा बन जाता है, कभी साधारण व्यक्ति बन जाता है, कभी गुरु बन जाता है। कभी राजा, कभी साधारण व्यक्ति और कभी गुरु। लेकिन अभिनेता वही ठीक है। कृष्ण, राम, ब्रह्मा, ये भूमिका है। एक्टिंग करने वाला आत्मा पार्ट नोट करके कृष्ण, राम, ब्रह्मा, ये भूमिकाएं हैं, आत्मा एक है। लेकिन अभिनेता वही ठीक वैसे ही है। कृष्ण, राम, ब्रह्मा, ये भूमिकाएं हैं, आत्मा एक है। नंबर 2, क्या वही आत्मा पहले कृष्ण बनती है? मुरली 13 जनवरी 1969। कृष्ण समय पद प्राप्त करके क्या वही आत्मा पहला कृष्ण बनती है? कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है। अर्थात सतयुग का पहला जन्म सर्वोच्च पवित्र आस्था और सफल कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है। 13 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा। सतयुग का पहलवान, पहला जन्म, सर्वोच्च पवित्र अवस्था, पूर्ण देवत्व, सर्वोच्च पवित्र अवस्था, पूर्ण देवत्व, दिव्य गुणों से संपन्न।
पूर्ण देवत्व। ये कोई चमत्कार नहीं, संगम युग की पढ़ाई का परिणाम है। क्या वही आत्मा त्रेता युग में राम नहीं कहती? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। क्या त्रेता युग में सभी पुरुष राम और सभी स्त्रियां सीता होती हैं? उत्तर नहीं, सभी पुरुष नहीं, पुरुष राम और सभी स्त्रियां बने ऐसा नहीं है। हर साल हर कल्प हम अपने शरीर को बदलते रहते। सत्रेता युग में भी एक राजा राम, एक रानी सीता, एक अन्य प्रजा। त्रेता युग में भी एक राजा राम, एक रानी सीता, राम प्रजा राम ही सौकार है। हर पद पर राम अर्थात शिव बाबा साथी व सहयोगी बन के कार्य कर। एक राजा राम और एक रानी सीता और अन्य प्रजा। पहले मुरली, पहले कृष्ण, फिर वही आत्मा त्रेता में राम बनती है। वही नंबर वन आत्मा सतयुग में पिछाड़ी में आते हुए आगे चली जाती है। ये रामत्व एक विशेष भूमिका है। सभी का नाम राम नहीं होता, सभी का नाम राम नहीं होता। सभी का नाम राम नहीं होता। उदाहरण, विद्यालय का प्रिंसिपल, मान लीजिए एक विद्यालय है, प्रिंसिपल है विद्यालय का। मान लीजिए एक विद्यालय, एक प्रिंसिपल, कुछ शिक्षक और कई विद्यार्थी। एक प्रिंसिपल, कुछ शिक्षक और कुछ विद्यार्थी। क्या सब प्रिंसिपल हैं? नहीं। त्रेता में भी सभी राम नहीं, द्वापर में भी सीता नहीं। एक विशेष आत्मा राम है। ये था उनकी बुद्धि में कि विशेष विशेष आत्मा राम है। ब्रह्मा बाबा, क्या वही आत्मा ब्रह्मा बाबा बनती है? क्या आत्मा ब्रह्मा बाबा बनती है?
और अब सबसे गहरा प्रश्न, क्या वही आत्मा अंत समय ब्रह्मा जान जाती है? ब्रह्मा क्या वही आत्मा अंत में ब्रह्मा बनती है? मुरली 18 जनवरी 1969। ये वही आत्मा है जो 14। ये वही आत्मा है जो 84 जन्मों का पार बजाकर अंत में लेसिन 84 जन्मों का पाठ बजाकर अंत में बाप का रथ बनाते हैं। इसको कहा जाता है, इसका अर्थ है वही परमात्मा का चक्र शुरू करते हैं। इसलिए इसका अर्थ अनेक हो गए ना। वही पहले 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 पहली आत्मा, यही आत्मा शुरू करती है, रथ बनती है। इसका अर्थ वही आत्मा चक्र शुरू करती है, चक्र चलाना शुरू करती है, वही चक्र पूरा करती है, वही तो आत्माओं का माध्यम है। इसलिए कहा जाता है पहले कृष्ण, फिर राम और अंत में ब्रह्मा। पूज्य से पुजारी 21 जनवरी 1969। जो पहले पूज्य थे वही बाद में पुजारी बनते हैं। कितना गहरा सिद्धांत है। पहले पूज्य कृष्ण, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पूजने पूज्यता के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, फिर द्वापर में पूजा, फिर कलयुग में पुजारी। ये सतयुग में, द्वापर में आकर पहले पूजा शुरू करते हैं, फिर कलयुग में पुजारी, अंत में जो कोई भी ग्रुप में नहीं जा पा रहे हैं उनको समझाओ तो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे जिसके जीवन में तुम्हें आना है। और अंत मन में संगम युग के विद्यार्थी हैं। प्रश्न, क्यों वही आत्मा है? क्यों वही आत्मा है? रावण क्यों वही आत्मा है? क्योंकि वही नंबर 1 आत्मा है, सबसे पहले प्रवेश, सबसे अधिक प्रवेश, सबसे अधिक अनुभव और अंत में माध्यम या ड्रामा की सुंदरता है। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? क्या श्री कृष्ण बाप दादा कृष्ण
गहरा अध्ययन है ना, ये आध्यात्मिक विशेषता है, वो भी सुराख करके पा जाइए। हाँ वही आत्मा राम, हाँ वही आत्मा ब्रह्मा, लेकिन ये कोई पहचान आधारित अहंकार नहीं है। ये ड्रामा अनुसार अब हमें जान गए हैं, क्या जान गए हैं, आत्मचिंतन, कि अब प्रश्न ये नहीं कि वो आत्मा कौन है, प्रश्न ये नहीं, ये होना चाहिए कि मम आत्मा कौन है। अब प्रश्न ये नहीं वे आत्मा कौन है, प्रश्न ये है हम कौन है। प्रश्न क्या है, अग्नि क्या है, हम अपनी भूमिका पहचानते हैं, हम संगम युग के महत्व को समझते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई हम पढ़ाई कर रहे हैं। अंतिम संदेश, कृष्ण, राम और ब्रह्मा, तीन नाम, एक आत्मा। यह है आत्मा की अद्भुत कहानी। आत्मा की अद्भुत कहानी है ये। राजकुमार से राजा, राजा से पुजारी, पुजारी से ब्रह्मा, सब बनेंगे ना। राजकुमार से राजा, राजा से पुजारी और पुजारी से ब्रह्मा। अब निर्णय हमारा है, हम दर्शक रहें या पार्ट प्ले करने वाले रहें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 96506928 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति।
जितनी रिक्वायरमेंट हमें पानी की होगी बस हम उतना ही लेंगे। हे गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी वे में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ मैंने इसे घर पे बनाया है। आप इसे लंच, ब्रेकफास्ट और बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और अब मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब बेसन लिया है। ये सिंपल बेसन है जो कि आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। उसे मैंने लिया है 200 ग्राम। और अब मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब इसमें मैंने नमक डाला है और आधा चम्मच मैं इसमें चीनी डालूंगी। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम ग्रेजुअली इसमें डालते जाएंगे। इसका बैटर हमें बहुत ज्यादा पतला और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है, बस मीडियम इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो जितनी रिक्वायरमेंट हमें पानी की होगी बस हम उतना ही लेंगे। तो धीरे धीरे हम इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे और जो भी लम्स है इसमें उसे भी हम तोड़ते जाएंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा ढोकला है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो 5 मिनट तक हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड करूंगी। हल्दी ऐड करने के बाद 1 मिनट के